और देखिए एक और बड़ी खबर क्या आ रही है, ज़ेलेंस्की से नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये खबर आ रही है, डील पर साइन ना करने से ट्रंप बेहद नाराज हैं। ट्रंप ने कहा था डील पर हर हाल में साइन करो। आपको फिर से बता दें कि ट्रंप ने सिर्फ एक ऑप्शन छोड़ा था, जो 28 सूत्रीय प्लान तैयार किया था कि आपको इस पर हां बोलना है, यानी यस के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। और आज यानी कि 27 तारीख गुरुवार तक की डेडलाइन थी। तो वाकई बहुत बुरा फंसे हैं ज़ेलेंस्की। अब करेंगे क्या? खबर यह है कि ज़ेलेंस्की से बेहद नाराज हो गए हैं ट्रंप। पीस डील पर ज़ेलेंस्की के रवैये से वो खफा हैं। डील करने के बजाय मिलने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं ज़ेलेंस्की। ट्रंप के कहने पर भी डील पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। ट्रंप ने कहा क्या था? 28 सूत्री पीस प्लान पर साइन करो, 27 नवंबर तक डील पर साइन करो, डील पर साइन करो या सरेंडर करो, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था। और उस पर ज़ेलेंस्की का टाल मटोल वाला रुख है। ज़ेलेंस्की के कहने पर डेडलाइन हटाई गई, 27 नवंबर की डेडलाइन हटा दी गई, 28 पॉइंट को 19 पॉइंट में तब्दील कर दिया गया। ज़ेलेंस्की ने फिर भी डील पर साइन नहीं किए। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, ये ज़ेलेंस्की का रुख क्या बता रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो अब अपनी बातों को लेकर, अपनी शर्तों को लेकर, रूस से समझौते की जिद को लेकर बहुत एडमेंट नजर आ रहे हैं। उसके बाद भी ज़ेलेंस्की ऐसा नहीं लग रहा कि पूरे डेवलपमेंट को बहुत हल्के में ले रहे हैं। समीर, देखियो, ज़ेलेंस्की के ऊपर 3 तरह का अलग अलग दबाव है 3 क्षेत्रों से। पहला अपने देश के प्रति, जैसा सोई साहब बता रहे थे। दूसरा यूरोपियन यूनियन की तरफ से। तीसरा वो अमेरिका का वो ग्रुप जिसने उसको उठाया था, बाइडेन ग्रुप में। तीनों के दबाव में उनके एक डिसीजन लेना है। जैसे ये जो पीस प्लान ट्रंप ने बनाया था, ये काफ़ी अच्छा प्लान है, प्रैक्टिकल प्लान है। इन्होंने यही कहा था कि जो एरिया डोनेट्स्क का जो छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है यूक्रेन के पास, उसको वापस कर दे। इसके बगल में जो सुमी और खार्किव एरिया वो रिटर्न कर देगा। और जहाँ तक ज़पोरिजिया और खेरसोन का एरिया है, रशिया ने जितना ऑक्यूपाई किया उतना ही चाहता था। प्लस ये उसमें एक इंपॉर्टेंट मकसद था कि जितना रूस के जितने पैसे उन्होंने बैन कर रखा, अपने पास रख रखे हैं, उससे इसको डेवलपमेंट किया जाएगा। तो यूक्रेन के लिए बहुत अच्छा प्लान था। ट्रंप को पूरी उम्मीद थी। लेकिन ये यूरोपियन यूनियन जो है और ये नाटो है, जो बार बार चाहते हैं कि रशिया को यहीं फंसाए रखो, इसी चक्कर में ये ज़ेलेंस्की के ऊपर क्या दबाव डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, उनके विजडम में पता होगा कि ऐसा क्यों करना चाहते हैं। बल्कि बेसिक नाटो को ये भी मालूम है कि नाटो माइनस अमेरिका अब रूस के सामने कुछ भी नहीं है। वो खाली प्रॉक्सी वॉर यूक्रेन के माध्यम से लड़ सकते हैं, बल्कि रूस को नहीं फेस कर सकते। जहाँ तक रूस का सवाल है, रूस का जो अपना मकसद था, अपनी ऑब्जेक्टिव थी, उसको अचीव कर लिया, वहाँ रुका हुआ है। लेकिन ये वॉर चलती रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से ड्रोन का डेवलपमेंट हुआ है, ड्रोन ऐसे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं जिसको पूरा कंट्रोल करना, वो भी पर्टिकुलरली रूस जैसे वास्ट लैंड एरिया जहाँ पर ड्रोन घुस सकते हैं, छोटा मोटा डैमेज अवश्य करते रहेंगे। ये वॉर चलती रहेगी। लेकिन रशिया को देखिए किस तरीके से रशिया इस पोजीशन में पहुंच चुका है कि वो खाली सेलेक्टिव, विदाउट एनी अट्रिशन, विदाउट अपना वेपन का नुकसान किए हुए जहां चाहता है वहीं टारगेट कर रहा है। ठीक है। अब मेन मकसद यही है कि वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको यूक्रेन के खिलाफ खड़ा करे। बिल्कुल। राष्ट्रभक्ति। और ओपी तिवारी सर, सवाल तो यह भी है कि क्या दिखाने के लिए कुछ और हो रहा है, और जो असली मकसद है पीछे गुपचुप तरीके से जो डिफेंस लॉबी है वो पुरजोर तरीके से काम कर रही है, यही वजह है कि शांति आ ही नहीं पा रही। और देखिए एक और बड़ी खबर क्या आ रही है, ज़ेलेंस्की से नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये खबर आ रही है, डील पर साइन ना करने से ट्रंप बेहद नाराज हैं। ट्रंप ने कहा था डील पर हर हाल में साइन करो। आपको फिर से बता दें कि ट्रंप ने सिर्फ एक ऑप्शन छोड़ा था, जो 28 सूत्रीय प्लान तैयार किया था कि आपको इस पर हां बोलना है, यानी यस के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। और आज यानी कि 27 तारीख गुरुवार तक की डेडलाइन थी।